चलो कितनी अवस्थाएं होती है पदार्थ की? मुख्यतः कितनी होती हैं? और कम ज्यादा करेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 5 हो जाएंगी। 3 जानते हैं हम लोग बेसिकली। कौन कौन सी? कंपेयर करके पढ़े, कंपेयर करके पढ़े। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? ठोस, और इसका पड़ोसी द्रव, और इसका पड़ोसी गैस। अगर आप डिफिनीशन से लिखना चाहोगे तो क्या हो गया? अगर डिफिनीशन लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? ठोस का डिफिनीशन? हाँ? अच्छा, ठोस का अच्छे से नहीं, गैस लग रहा है क्या? ठोस, कोई बात नहीं। ठोस किसको बोलेंगे? जिसका सिंपल लिख लेंगे इसका, जिसका आकार व आयतन कैसा हो? निश्चित हो। जिसका बोला है मैंने, जिसका मतलब किसका? नहीं, जिसका किसी वस्तु का, ठीक है, कोई वस्तु हो, निश्चित हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? ठोस। द्रव का मतलब जिसका आकार क्या हो? अनिश्चित हो, और आयतन कैसा हो? निश्चित हो। कैसे जानेंगे? अभी लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? आयतन व आकार दोनों क्या होंगे? दोनों अनिश्चित होंगे। आयतन भी और आकार भी कैसे होंगे? अनिश्चित। कैसे होंगे? निश्चित। दोनों कैसे होंगे? समझते हैं। आकार का मतलब उसका शेप होता है। आकार का मतलब क्या होता है? उसका शेप। शेप का मतलब कैसा दिखाई देगा। जो आपकी आंखें देखेंगी उसको, तो उसका कोई आकार होगा, गोलाकार, बेलनाकार, जैसे भी हो, चाहे विचित्र आकार का हो, लेकिन दिखाई देगा जरूर। तो आप एक बात बताओ कि ये जो पदार्थ है ठोस वाला, अगर आप देखोगे तो अगर ऐसा दिख रहा है तो बाद में बदल जाएगा क्या? नहीं। बदलना चाहोगे तो कारण देना पड़ेगा आपको, लेकिन नॉर्मली वो बदलने वाला नहीं होता। मतलब उसका आकार एक फिक्स होता है, बदलता नहीं है जल्दी। जैसे कि एक ईंट ले लो आप, तो ईंट को देखोगे तो ईंट यहाँ पर उठा कर रखोगे तो भी उतना ही रहेगा, उधर उठा कर रखोगे तो भी वैसा ही रहेगा, बदलेगा तो नहीं, वो वैसा ही दिखाई देगा। आयतन का मतलब क्या होता है? आयतन का मतलब होता है कि उसने कितना जगह घेरा। कोई भी वस्तु जितना जगह घेरती है उसे क्या बोलते हैं? उसका आयतन बोलते हैं। आकार का मतलब जैसा वो दिखाई दे, और आयतन का मतलब वो जितना जगह घेरे। जितना जगह घेरे वो क्या होगा? आयतन, और जैसा दिखाई दे वो क्या होगा? आकार होगा। तो इसको देखोगे तो उसे फिक्स रहेगा, और जितना रहेगा जगह घेरने वाला उतना ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे बात करें द्रव की, तो इसका आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित होने का मतलब अगर 1 लीटर पानी है, बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी के आकार का, गिलास में डालोगे तो गिलास के आकार का, अगर आपने किसी ड्रम में डाल दिया तो ड्रम के आकार का बन जाएगा। यानी कि वह हमेशा उस पात्र का आकार ले लेता है जिस पात्र में उसको डाला जाता है। लेकिन रहेगा कितना? 1 ही लीटर, 1 से ज्यादा या फिर कम नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि जितना जगह घेरेगा वो तो फिक्स होगा, लेकिन कैसा दिखाई देगा वो फिक्स नहीं होगा। और इस महाशय का कुछ भी फिक्स नहीं होता, ना शकल होते हैं ना सूरत होती है। जैसा है अगले क्षण वो वैसा दिखाई नहीं देगा।
जितना जगह घेरा है हो सकता है उसको दबा दिया जाए तो कम जगह घेरे। जैसे कि आपके गैस का सिलेंडर, घर वाला, घर में गैस का सिलेंडर होता है, उसमें ढेर सारी गैसें ठूस ठूस कर भरी होती हैं, और उसको अगर निकाल दोगे तो पूरा फैल जाएगा। जब बाहर निकलेगा तो ढेर सारा जगह घेरेगा, और जब किसी किसी सिलेंडर के जब अंदर है तो उसने उतनी जगह घेर रखा हुआ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसका आकार भी निश्चित नहीं होता और ना ही आयतन निश्चित होता है। दोनों के दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। कुछ और गुण भी देख लें कंपेयर करने के। जब आकार निश्चित है, आयतन निश्चित है, तो क्या बोला? ठोस। आकार अगर बिना मतलब का हो गया, बिना आकार का हो गया, और लेकिन आयतन फिक्स है तो क्या बोला हमने? द्रव। अगर कुछ भी फिक्स नहीं है तो क्या हो गया? गैस हो गया। क्लियर है इतना? अब देखते हैं ठोस के कुछ और गुण। अगर हम गुण की बात करें और गुण ले लेते हैं, अंतरा अणुक आकर्षण बल। तो अगर ठोस के अंतरा अणुक आकर्षण बल की बात करें तो ये कैसा होगा? भाई कण एक दूसरे को पकड़ के खींच रखे हैं, तभी तो आकार उसका मेंटेन हुआ है। आकार मेंटेन तब होगा जब कणों के बीच का आकर्षण बल या फिर खिंचाव बल क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आकर्षण बल कैसा होगा? ज्यादा होगा। और यहाँ पर आकर्षण बल इसके मुकाबले क्या होगा? कम। तो क्या लिख सकते हैं? ठोस की अपेक्षा कैसा होगा? ठोस की अपेक्षा कम होगा। और यहां पर क्या होगा? सबसे कम, सबसे कम। क्या ये बात समझ में आ रही है? यानी कि कणों के एक दूसरे को खींचने का जो गुण है यहां पर क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, और यहाँ पे इसके मुकाबले कम होगा, और यहाँ पे सबसे कम होगा। क्या बात समझ में आया सबको? आगे देखो, एक दूसरे गुण की बात करते हैं, गतिशीलता की। गतिशीलता क्या होगी? यहाँ पे कण एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं, तो ज्यादा गति करेंगे क्या? तो इसके कणों के अंदर गतिशीलता सबसे कम होगी। या हम इसको लिख सकते हैं कैसी होती है? न्यूनतम होती है। कैसी होती है? न्यूनतम होती है। और यहाँ पे ठोस से अधिक होती है। किससे अधिक होती है? ठोस से अधिक। और यहाँ पे कणों की गतिशीलता क्या होती है? सर्वाधिक होती है। मतलब कि सबसे तेजी से ट्रेवल कौन करता है? किसके कण ट्रेवल करते हैं? गैस के। एग्जांपल देख लेते हैं। अगर गतिशीलता की बात करें तो अगर एक बर्फ है, एक बर्फ का टुकड़ा है, तो उसके कण आपको जल्दी चलते फिरते नजर नहीं आएंगे। मतलब कण बहुत कम गति करते हैं। जब वही गैस जो ठोस था किसमें तब्दील हो गया? द्रव में। वो जो बर्फ था वो किसमें तब्दील हो गया? पानी में। तो जब पानी में हुआ ना तो उसके कण आपको इधर उधर घूमते टहलते दिखाई दे जाएंगे। और अगर इसको और हीट कर दिया तो क्या बन गया? ये गैस। और जब गैस बना तो इसके कणों की गति आप देखते ही रहोगे, काफी तेज बढ़ी, इधर उधर भागते हुए चला जाएगा। वाष्प देखा? वाष्प घर में कभी खाना बनाया है तो खाना बनाते समय उस खाने वाले आइटम से पानी उड़ा है कभी? तो जब वो पानी उड़ता है तो कितना तेजी से उधर भागता है? पानी उतना तेजी से भागता है क्या कभी? जल्दी भागता नहीं है। कंपेयर करके क्या देखा कि गतिशीलता ठोस के कणों की न्यूनतम होती है, द्रव के कणों की ठोस से ज्यादा होती है, और जो गैस कण है उसका सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद एक और गुण आपने पढ़ा था कणों का, वो भी ले लो। कौन सा? अंतरा अणुक स्थान। अंतरा अणुक स्थान समझाने पर नहीं समझ में आता तो समझो ना। फिर ठोस के अंदर कण एकदम चिपके हुए हैं तो जगह होगी क्या उसमें? ज्यादा जगह उसमें ज्यादा नहीं होगी। तो अंतरा अणुक स्थान कैसा होगा? इसमें न्यूनतम होगा। सबसे कम अंतरा अणुक स्थान किसमें है? ठोस में। लेकिन द्रव के अंदर कोई चीज घोला जा रहा है ना, आराम से घुल जाता है, तो इसके अंदर जगह कैसी होगी? ठोस के मुकाबले ज्यादा। तो क्या लिख सकते हैं? ठोस से अधिक। और अगर बात करें गैस, तो गैस में तो हम लोग चलते ही हैं, इतनी जगह तो हम लोग चल फिर सकते हैं इसमें।
तो गैस में हम चल सकते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? सर्वाधिक। क्लियर है इतनी बात? अब 3 गुण हो गए, चौथा गुण देख लें। चौथा गुण होती है घनत्व की बात करते हैं। घनत्व समझते हो ना? घनत्व किसको बोलते हैं? घनत्व की परिभाषा किसको पता है? द्रव्यमान बटे, तो डायरेक्ट लिखोगे कि एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को क्या बोला जाता है? घनत्व बोला जाता है। घनत्व का द्रव्यमान बटे आयतन। तो जितना आयतन ले, आयतन का मतलब जितना जगह घेरेंगे, जितना जगह घेरेंगे। तो ठोस के कण पास पास हैं, ठोस के कण क्या है? पास पास हैं। तो एक थाली लिया हमने और उसमें कोई ठोस रख दिया, तो उस ठोस में जितने कण होंगे उनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि बहुत पास पास में है। और अगर हमने उसी थाली में क्या ले लिया? द्रव ले लिया, तो द्रव के कण ठोस के मुकाबले थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो मतलब उनकी संख्या क्या होगी? थोड़ी कम होगी। किससे कम होगी? ठोस से। और अगर हमने एक थाली गैस ले लिया, तो उस एक थाली गैस के अगर कणों के घनेपन की बात करें तो उसके कण तो दूर दूर होते हैं, मतलब उनका घनापन कैसा होगा? कम। तो हम इस कंडीशन में कह सकते हैं कि जो घनत्व होता है, जो कणों के आसपास होने की संभावना होती है, सबसे ज्यादा किसकी होती है? ठोस की। तो ठोस का घनत्व क्या होता है? सर्वाधिक होता है। ठोस का घनत्व कैसा होता है? सर्वाधिक। द्रव का घनत्व इससे क्या होता है? कम। किससे कम? ठोस से कम। और इसका क्या होता है? सबसे कम। ये बात समझ में आई इतनी? एक गुण और ले लेते हैं संपीड्यता की। संपीड्यता क्या होती है? कंप्रेस करने की। कंप्रेस करना का मतलब कि अगर कण है, आप फोर्स लगाकर उसको दोनों तरफ से दबा रहे हो, यानी कि उसको भागने की जगह नहीं मिल रही है, तो एक दूसरे के पास आते जाएंगे। तो जो संपीड्यता का गुण होता है वो सबसे कम किसमें होता है? ठोस में। इससे थोड़ा सा ज्यादा किसमें होता है? द्रव में। और सबसे ज्यादा किसमें होता है? कहीं कहीं किताबों में इन दोनों को नगण्य लिख दिया जाता है। कंप्रेशन का गुण इसके पास पाया नहीं जाता। किसके पास पाया जाता है? गैस के पास। मतलब गैस के कण को अगर चाहो तो जबरदस्ती पकड़ के लाओ और उसको कहां कर सकते हो? पास पास कर सकते हो। क्लियर है इतना? तो जो गैस के पार्टिकल हैं वो संपीड्यता करके पास पास लाए जा सकते हैं, संपीडन अगर किया जाए उसके तो। और यही इसी वजह से आप लोग घर के अंदर जो सिलेंडर यूज करते हो ना, उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो लिक्विड नहीं होता, वो गैस होता है, लेकिन उसको इतने प्रेशर के साथ उस सिलेंडर में डाला जाता है कि उसके कण उतने पास पास आ जाते हैं जितने किसके होते हैं? द्रव के होते हैं। इसलिए उसको लिक्विड शब्द यूज किया जाता है। तरल पेट्रोलियम गैस, एलपीजी बोलते हैं ना, तरल पेट्रोलियम गैस। तरल पेट्रोलियम गैस भी है और तरल भी है। तरल का मतलब तरलता समझते हो क्या होता है? बहने के गुण को क्या बोलते हैं? तरलता बोलते हैं। तो उसमें तरलता का गुण आ जाएगा। क्लियर है इतना? इसके बाद में एक टॉपिक और है आपका। कौन सा टॉपिक है? आखिर इन अवस्थाओं में टेम्परेचर का इफेक्ट होता है क्या, या फिर प्रेशर का इफेक्ट होता है क्या? तो ताप और दाब के कारण इनका जो कण है वो कभी पास आ सकता है, कभी, यानी कण कभी पास आ सकते हैं और कभी दूर जा सकते हैं। तो लिखते हैं कि ताप का प्रभाव, इसका प्रभाव, ताप का प्रभाव। ताप का इफेक्ट क्या पड़ेगा इसके ऊपर? अगर हम ताप के प्रभाव की बात करें, ताप का प्रभाव होता क्या है? मतलब कि एक पदार्थ लिया आपने और उसका टेम्परेचर क्या कर दिया? बढ़ाना शुरू कर दिया। तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, ताप के प्रभाव को बढ़ाते हैं, तो इनके पदार्थ के जो कण होते हैं वो दूर दूर भागना शुरू कर देते हैं। तो जब ताप का प्रभाव होता है तो क्या क्या चेंज होगा उसमें? जो गतिशीलता होगी वो क्या हो जाएगी? गतिशीलता क्या होगी? बढ़ जाएगी।
किसकी गतिशीलता, किसकी गतिशीलता जी, कौन की गतिशीलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और उनका जो आकर्षण बल होगा वो क्या हो जाएगा, आकर्षण बल। ये क्या हो जाएगा, आकर्षण मतलब कि एक दूसरे को खींचे हुए हैं, और जब आपने गर्म किया तो इधर उधर भागने लगे, छटपटाने लगे हो, तो एक दूसरे को छोड़ के भागेंगे ना, तो खींचने वाला बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब कि आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कोई क्वालिटी देख लो, घनत्व, घनत्व भी क्या हो जाएगा, घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है ये, गतिशीलता बढ़ जाएगी, आकर्षण बल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और घनत्व भी क्या होगा, कम होगा। खाली स्थान ये भी बढ़ जाएगा भाई, जब गतिशीलता बढ़ेगी छोड़ छोड़ भागेंगे, तो ये इफेक्ट पड़ता है किसका, ताप का। किसका इफेक्ट पड़ता है, ताप का। और अगर आपने दाब बढ़ाया, क्या बढ़ाया, दाब, तो दाब बढ़ाओगे तो क्या होगा, दाब बढ़ाने पर हम क्या कंडीशन लिख सकते हैं, तो दाब बढ़ाने पे जो गतिशीलता है ना वो क्या हो जाएगी, गतिशीलता क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। भाई छोड़ोगे नहीं उसको, एक ही जगह ठूंस के रखोगे तो कहां भागेगा वो, गतिशीलता क्या होगी, कम होगी। और क्या, दूसरा पॉइंट कि अंतराल का स्थान, ये आकर्षण बल पहले देख लो, आकर्षण बल। तो आकर्षण बल कैसा होगा, आकर्षण बल भी क्या हो जाएगा, ज्यादा खींचेंगे ना एक दूसरे को। और ये घनत्व तो क्या होगा, घनत्व भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो जस्ट इसके ये अपोजिट दिख रहा है आपको, जैसा ये है वैसा नहीं है, जस्ट इसका उल्टा है। गतिशीलता यहाँ बढ़ी थी, यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई। आकर्षण बल यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, ज्यादा। घनत्व यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, ज्यादा। और इसको आप सबसे अच्छा किससे समझ सकते हो, इस गैस वाला कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करके आराम से समझ सकते हो। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई क्या। इसके बाद का टॉपिक क्या है, क्या इन अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है। तो परिवर्तन करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, टेम्परेचर, तापमान। तापमान की वजह से ठोस को किस में चेंज किया जा सकता है, द्रव में। द्रव किस में चेंज किया जाता है, गैस में। कभी कभी इसका भी लेकर के यूज हम कर सकते हैं ये चीज, लेकिन ये इफेक्ट बहुत कम होते हैं, ये इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। तो तापमान के प्रभाव से हम क्या देखेंगे, अवस्था में परिवर्तन।